to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, आज की वीडियो में I am going to share with you guys some of my skincare recommendations that would be post Holi. So basically होली में हमारी स्किन काफ़ी dry and damaged हो जाती है because of all the chemical, all the colors that we put on our faces. And होली है ही ऐसा फेस्टिवल जिसमें हमें बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे कलर्स हमारे फेस पे लगते हैं. सो उसके बाद हमारी स्किन काफ़ी डैमेज हो जाती है एंड कई बार काफ़ी ड्राई एंड पैची हो जाती है. सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू गाइस कि पोस्ट होली हमें कैसा स्किन केयर रिजीम फॉलो करना चाहिए एटलीस्ट फॉर 7 to 10 days सो दैट हमारी स्किन रिवाइव हो सके. सो मैं अपनी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन दूंगी, साथ में आपको एक DIY फेस पैक बताऊंगी विच यू कैन यूज डेली फॉर द नेक्स्ट 7 days एटलीस्ट सो दैट आपकी स्किन की जो भी ड्राइनेस है, पैचीनेस है एंड जो भी आपकी स्किन में डैमेज हुआ है वो एक तरह से रिवर्स हो जाए बिकॉज ऑफ एनी केमिकल बेस्ड कलर्स और मे बी एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो ये DIY आप डेली यूज कर सकते हो, इवन पोस्ट होली या नॉर्मली भी आप इसे यूज कर सकते हो बिकॉज इट विल एक्ट एज अ हीलिंग DIY फेस मास्क विच यू कैन एक्चुअली यूज ऑन डेली बेसिस एंड आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगा एंड आपके एक्ने, पिंपल्स, ड्राइनेस सबका टेक केयर करेगा. सो वो मैं सबसे एंड में बताऊंगी, बट फर्स्ट लेट मी स्टार्ट विद माय प्रोडक्ट रिकमेंडेशन. सो गाइस, फर्स्ट मैं जो प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगी पोस्ट होली एंड जनरली भी ऑल्सो बिकॉज होली के बाद हमारी स्किन जो है काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है, काफ़ी ड्राई हो जाती है बिकॉज ऑफ ऑल दोज केमिकल्स. हमारी स्किन जो है बहुत सेंसिटिव हो जाती है. सो मैं एक रेकमेंड करूंगी सबसे पहले एक बहुत ही जेंटल क्लेंजर. फॉर दैट आई वुड हाईली रेकमेंड दिस सेटाफिल जेंटल क्लेंजर. This is like amazing. This is the most gentle cleanser I have ever come across. So I would highly recommend this cleanser post Holi especially because होली के बाद हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है बिकॉज ऑफ ऑल द केमिकल्स, ऑल द कलर्स जो भी हमारे फेस पे लगे हैं एंड हमारी स्किन ड्राई एंड पैची होने लगती है. सो फॉर दैट सेटाफिल एक्ट्स रियली वेल. सो ये नहीं कि आपको कलर हटाने के लिए सिर्फ इसे यूज करना है, आप फॉर एटलीस्ट 7 to 10 days आप इसको डेली यूज करो अपने स्किन केयर रिजीम में एज अ फेस क्लेंजर एंड यू आर गोइंग टू सी अ डिफरेंस. एंड वैसे भी मैं सेटाफिल जेंटल क्लेंजर को रेकमेंड करती हूँ फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड ये वाला वेरिएंट भी फॉर ऑल स्किन टाइप्स है. But if you have oily skin, you can get a different variant. If you have dry skin, you can get a different variant. But I have this for all skin types, and this is the only cleanser that I would recommend in case you have got damaged skin after Holi. So this is my first pick. Then my second pick would be to use aloe vera gel on your face to moisturize and hydrate your skin. So the aloe vera gel I would recommend would be this Moha aloe vera gel. You can obviously use any aloe vera gel, but do include aloe vera gel in your skincare regime, especially post Holi, because हमारी स्किन बहुत डैमेज हो जाती है हमारे केमिकल से. कभी कभी हमें दिखता नहीं है कि वो डैमेज हो गई है, बट इंटरनली इट गेट्स डैमेज्ड. सो एलोवेरा जेल जो है आपकी इरिटेशन को सूद आउट करेगा, डैमेज स्किन को रिपेयर करेगा, कोई एक्ने, कोई ब्रेकआउट है उसमें हेल्प करेगा, कोई ड्राइनेस, पैचीनेस है उसमें हेल्प करेगा. एंड मोहा के एलोवेरा जेल में इट हैज गॉट एलो, रोज एंड क्यूकम्बर इन इट. Cucumber will hydrate and refreshen your skin, and rose is rich in antioxidants and gives you a youthful glow. So that is why I am recommending this from Moha. But you can use any aloe vera gel. आपको क्या करना है, सुबह अगर आप फेस क्लीन करते हो, सुबह आप फेस वॉश करते हो, जस्ट यूज इट फॉर 15-20 minutes एंड जस्ट वॉश इट ऑफ. रात में भी आपको सेम इसको अपने नाइट टाइम स्किन केयर रिजीम में यूज करना है. जस्ट यूज अ जेंटल क्लेंजर and just after your double cleansing or whatever you use, and then use this for 15-20 minutes and wash it off and then moisturize or tone your face. Then proceed with your skincare regime and just definitely use this twice a day post Holi. So this is my second pick. Then would be moisturizer. Include a good moisturizer in your skincare regime post Holi specifically. So बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपको पोस्ट होली कोई थिक मॉइस्चराइजर ले लो. जैसे मैं आजकल ये यूज कर रही हूँ पॉन्ड्स की लाइट मॉइस्चराइजर क्रीम. सो दिस इज लाइक वेरी लाइट वेट मॉइस्चराइजर. बट अब मैं इसमें क्या करती हूँ, दिस इज लाइक वेरी लाइट वेट, बट पोस्ट होली बिकॉज योर स्किन गेट्स डैमेज्ड एंड ड्राई, you need a little heavy moisturizer. So what I like to do is I like to mix a little almond oil in it. This is like pure almond oil. This is by Deve Herbs. Yeah, this is by Deve Herbs. This is a pure almond oil.
just mix a few drops of this almond oil in your regular moisturizer एंड जस्ट सी द डिफरेंस, बिकॉज आपको अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट करना है सो दैट जो भी डैमेज हुआ है आपकी स्किन में वो रिवर्स हो सके. सो यूज अ गुड मॉइस्चराइजर एटलीस्ट 2 to 3 times a day. कोई थिक मॉइस्चराइजर यूज कर लो, अगर थिक नहीं है पुट एनी ऑयल व्हाटएवर सूट्स यू इन दैट. अदरवाइज अगर वो भी ऑयल भी अगर आपके पास नहीं है सो आप क्या करो, जैसे आप नॉर्मली एक लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर लगाते हो, वेट फॉर 5 to 10 minutes, अप्लाई अनदर लेयर ऑफ सेम मॉइस्चराइजर सो दैट आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए वो मॉइस्चराइजर. बट डू मॉइस्चराइज योर स्किन एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ डे पोस्ट होली सो दैट जो भी कलर है, रिमेनिंग कलर है या जो भी रिमेनिंग केमिकल्स हैं वो अच्छे से आपकी स्किन से आराम से निकल जाए. सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस पॉन्ड्स वन. दिस इज लाइक वेरी वेरी लाइट वेट and I personally use it with almond oil, but you can use any moisturizer, but use anything that really works for your skin. So for your body also I'll tell you one thing, ये एक ही चीज़ है मेरे पास बॉडी के लिए. So either use a good body oil so that जो भी कलर आपकी बॉडी पे लगा है वो सब कुछ रिमूव हो जाए. So I like using this Bio Avocado Stress Relief Body Massage Oil. मैं इसको वैसे भी नाइट टाइम में यूज़ करती हूँ, बट इट्स अ वेरी नाइस एंड वेरी गुड ऑयल. बहुत ही आयुर्वेदिक फ्रेगनेंस है. इन केस यू कैन टॉलरेट दैट आयुर्वेदिक फ्रेगनेंस, दिस इज अ वेरी वेरी नाइस ऑयल. अदरवाइज यू कैन गो फॉर एनी मॉइस्चराइजिंग लोशन. सो दिस इज बाय निविया. This is their nourishing lotion body milk 48 hours intensive moisture care. You can use anything for your body. So basically hydrate your skin, nourish your skin and nourish your body so that जो भी डैमेज एंड ड्राइनेस हुई है केमिकल्स की वजह से वो सब रिवर्स हो सके. ओके, सो लेट्स कम बैक टू आवर फेस अगेन. अगर आपको लगता है आपके फेस पे बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस एंड बहुत ही पैचीनेस हो गई, बिकॉज मेरे साथ ऐसा होता है पोस्ट होली अक्सर कि मेरा स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा पैची होने लग जाती है. सो आई लाइक यूजिंग अ शीट मास्क. सो आजकल मैं ये गार्नियर वाला यूज़ कर रही हूँ. दिस इज देयर लाइट कंप्लीट विटामिन सी, आई थिंक दिस इज दैट वन. सुपर हाइड्रेटिंग ब्राइटनिंग टिश्यू शीट मास्क. यू कैन यूज एनी शीट मास्क. सो बेसिकली हर ऑल्टरनेट डे अगर आप एक शीट मास्क यूज़ कर लो फॉर नेक्स्ट 7 days. अदरवाइज अगर आपको लगता है आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गई है सो यूज़ इट डेली फॉर नेक्स्ट 7 days. सो आप कोई भी एक शीट मास्क को अपने नाइट टाइम स्किन केयर रिजीम में यूज़ कर सकते हो. शीट मास्क लगाओ फॉर 15-20 minutes. डोंट वॉश योर फेस एंड जस्ट स्लीप, दैट्स इट. सो 15-20 minutes के लिए आपको उसको लगाना है एंड सीरम को ओवरनाइट एब्जॉर्ब होने देना है अपनी स्किन पे एंड आप देखना आपकी स्किन पे ज़रूर फर्क पड़ेगा. ओके, एंड देन I also like to use this Hydra Fresh Anti-OX Spa Water. This is by L'Oreal. ये recently मैंने स्टार्ट किया. This is like an essence. ये हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करता है. बहुत ही लाइट वेट है. सो यू कैन सी कितना वाटर लाइक है इसका टेक्सचर. सो बहुत ही लाइट वेट है. बिफोर पुटिंग एनी मॉइस्चराइजर आई लाइक यूजिंग दिस स्पा वाटर. दिस बाय लॉरियल एंड दिस इज एन ऑप्शनल स्टेप. अगर आपको एक बूस्ट ऑफ हाइड्रेशन चाहिए अपनी स्किन में देन यू कैन इंक्लूड इट, अदरवाइज यू कैन स्किप इट. एक मॉइस्चराइजर की 1 या 2 कोट्स या फिर विद एनी फेशियल ऑयल इट्स गोइंग टू वर्क द सेम. बट मुझे एक बूस्ट ऑफ हाइड्रेशन पसंद है अपनी स्किन पे, सो दैट्स व्हाई आई लाइक टू इंक्लूड दिस हाइड्रा फ्रेश एंटी-OX वाटर, स्पा वाटर इन माई स्किन केयर रिजीम. And then for my skin obviously daily basis पे sunscreen तो हर कोई recommend करता ही है एंड पोस्ट होली हो चाहे कुछ भी हो I highly recommend this Lakme Sun Expert. This is with SPF 30 PA++. इसमें PA++. इसमें एक 50 SPF 50 का भी वेरिएंट आता है. यू कैन ट्राई दैट. ये लोशन बेस्ड है. आप जेल बेस्ड भी ट्राई कर सकते हो. कोई भी सनस्क्रीन यूज कर सकते हो बट डू यूज अ सनस्क्रीन बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And for your lips, you can actually use Vaseline or any good lip balm. So do not forget your lips. So always use a good lip balm. अब हम बात करते हैं कि एक मैं आपको DIY बताऊंगी which you can use every morning or maybe by evening or in your night time skincare regime, which is going to hydrate your skin, which is going to exfoliate your skin very very gently and is going to nourish your skin. और जो भी आपका remaining chemicals या कभी ऐसा होता है ना कलर रह जाता है हमारी स्किन पे उसको भी रिमूव करने में हेल्प करेगा. सो उसके लिए उस DIY के लिए हमें चाहिए बस एक ज़रा सा कर्ड, जस्ट लाइक 1 spoon कर्ड, yogurt curd, plain yogurt curd, whatever you want, you can call it.
and then we need honey. So I'm using this Patanjali honey. You can use any honey of your choice, so anything is going to work. You can use any herbal honey or whatever, organic one, but I'm just taking this Patanjali one. You can use any honey. So I'm just taking 1 spoon of honey and mixing it with this yogurt. अच्छे से इसको मिक्स कर लो. हनी एक एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करेगी, आपकी ड्राइनेस पे काम करेगी, पैचनेस पे काम करेगी, और एंटीबैक्टीरियल है तो कोई भी अगर आपको रैशेज इरिटेशन हुए होंगे आपकी स्किन पे ड्यू टू दिस केमिकल्स एंड ऑल, उस पे काम करेगी, उनको हील करने में हेल्प करेगी. अगर आपको एक्ने या पिंपल है उसमें हेल्प करेगी. एंड कर्ड क्या करेगा, इट्स अ नेचुरल एक्सफोलिएटर. सो आपकी स्किन को बहुत ही जेंटली, बहुत ही माइल्डली एक्सफोलिएट करेगा. कोई भी रिमेनिंग कलर के ट्रेसेस होंगे उसको रिमूव करेगा और आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से नरिश करेगा. एंड ऑल्सो कर्ड हैज लिटिल विटामिन सी इन इट, सो विच इज रियली गुड फॉर योर स्किन. ये इस तरह के पैक बन जाएगा. मैं आपको अपने हैंड पे लगा के दिखाती हूँ. सो समथिंग लाइक दिस. आपको इसे 15-20 मिनट्स के लिए अपनी स्किन के ऊपर लगाना है, इधर इन द मॉर्निंग और इवनिंग, एक वंस अ डे. एंड आप देखना आपकी स्किन बहुत ही ग्लो करेगी एंड बहुत ही ब्राइटन अप हो जाएगी. कोई भी एक्ने स्कारिंग है वो रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी, कोई एक्टिव पिंपल है वो रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे. एंड अगर आपकी स्किन ड्राई एंड डैमेज्ड है, इट्स गोइंग टू रिपेयर योर स्किन. सो दिस इज लाइक अ मैजिकल फेस मास्क आई वुड से. इन केस यू हैव ड्राई एंड डैमेज स्किन, आप इसको डेली यूज करके देखो. नॉट इवन ये पोस्ट होली का भी छोड़ो, आप वैसे ही अगर आप इस फेस पैक को डेली यूज करके देखोगे, इन केस यू हैव ड्राई एंड डैमेज स्किन, दिस इज गोइंग टू वर्क रियली ब्यूटिफुली फॉर योर स्किन एंड योर स्किन इज गोइंग टू बी रियली यूथफुल. एंड कर्ड एज एन एंटी एजिंग एजेंट भी काम करता है, and it also helps to reduce any kind of dark circles. So yeah, with curd and honey, this face pack has n number of benefits. Do try this face pack. So but I would highly recommend it post Holi, and for at least for 7 days, just do it. Just apply it on your face for at least 7 days, and then you can just see the difference. आपकी जो भी dull skin होगी या damaged skin होगी वो revive हो जाएगी. एंड ये जो पूरा स्किन केयर है एटलीस्ट आपको 7 to 10 डेज के लिए फॉलो करना है पोस्ट होली. एंड इन जनरल ऑल्सो यू कैन फॉलो दिस, बट पोस्ट होली आई वुड हाईली रेकमेंड दिस स्किन केयर रेजिम. आई होप आपको मेरी रेकमेंडेशंस एंड मेरा स्किन केयर रेजिम पसंद आया होगा पोस्ट होली. इन केस आपको पसंद आया है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू गाइज, बाय बाय.